आपने फरमाया बता अक्लमंद औरत कौन है? का कमली वाले अक्लमंद औरत वो है जिसको सारी जिंदगी किसी गैर महरम ने ना देखा और उसने कभी गैर महरम को ना देखा हो। अल्लाह अकबर। आप अली का चेहरा देखते देखते रोने लग गए, आंखों से आंसू आ गए। आपने फरमाया अली सच सच बता जवाब कहां से लाया? का तेरी दी फातिमा तो ज़हरा की झोली से लाया। आपने मुस्कुरा के फरमाया मुझे पता था ये जवाब मेरी फातिमा के अलावा कोई नहीं दे सकता। फ्रूट के ऊपर मक्खी बैठ जाए खाने को दिल नहीं करता। तेरे मेरे किरदार के ऊपर कितनी मक्खियां बेहयाई की बैठी, पास बिठाने को दिल करता है? हाथ जोड़ो खुदा के वास्ते, पैर पड़ जाओ, तू मेरी गैरत है तो मेरी सफेद दाढ़ी की लाज है। इस उम्र में अपने अब्बे को जलील कराएगी? क्यों पिंडलियों से ऊंची शलवार पहनती है? क्यों तंग लिबास पहनती है? दो काम मेरे भाइयों तुम करो, दो काम अपनी घरवालियों को बहनों को कराओ। एक मेरे अजीज़ शलवार टखनों से ऊंची, दूसरा हुजूर की सुन्नत चेहरे पर सजाओ, और तीसरा मेरे बहनों मेरे भाइयों मेरी बहनों को अल्लाह अकबर खुला लिबास पहने और अपने चेहरे पे निकाब डालें। खुदाए पाक की कसम दो काम तुम करो, दो काम तुम्हारी औरतें करें, आने वाले वक्तों में तुम्हारे आंगन में खेलने वाले खुदा वक़्त के अब्दाल बनाएगा। दो काम और करना, एक आप करेंगे, एक आपकी मेरी घरवाली आपकी मेरी बहनें करेंगी। पहला काम ये कोशिश करना घर के दरवाजे की दहलीज से हराम माल अपने घर आने ना देना। दूसरा कोशिश करना मेरी बहनों को पैगाम जाके दे दो, जब भी खाना पकावें अपने सर के बालों को दुपट्टे में छुपाएं, अपना सीना अपनी पीछे के हिस्से को छुपाएं, अपने टखनों को शलवार के पैंचों में छुपाएं। कोशिश करना वुजू के साथ खाना पकाइयो, कोशिश करियो अल्लाह का जिक्र करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, सूरह यासीन पढ़ते हुए, कुल अल्लाह पढ़ते हुए खाना पकाइयो। जिस तरह बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं उल्टा नहीं सीधा चम्मच हंडिया के अंदर चलाइयो। हर हंडिया के चमचे के चलाने पर, आटे के गूंदने पे, मुट्ठी भरने पे तो खुदा का जिक्र करियो। अल्लाह की इज्जत की कसम, वल्लाह इरफान साहब की दावत में फातिमा तो ज़हरा जामे उस्मान बिन अफ़्फ़ान में आया, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ 8 दिन हलाल माल, 8 दिन नमाजी हाथों का खाना अपनी नस्लों को खिलाओ। जो बच्चा तुम्हें जुमे की नमाज में नजर नहीं आता इंशाअल्लाह वो तुम्हें तहज्जुद के मुसल्ले पे नजर आने लग जाएगा। मेरे बच्चों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों हो, जिंदगी गुजर गई, चिट्टे बाल आगे 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 मेरे अजीजों बॉर्डर है, क्रॉस है। मेरे भाइयों अपने बच्चों से वादे ले लो, अल्लाह अकबर, जब तक तुझे तसल्ली ना हो जाए। हाय हाय मेरे बाप की बख्शिश नहीं हुई, मेरे बच्चे खुदा को कुरान पढ़ के रो रो के दिखाते रहना। अजीब सहू का आलम है, बाप बेटे को देख के मायूस, बेटा बाप को देख के मायूस, शोर को देख देख के बीवी रो रही है, पता नहीं तेरा जनाजा उठ गया तो मेरा क्या बनेगा। आज मेरे अजीजों औलाद कहती है हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या? मैं कहता हूँ वाकई कुछ नहीं किया। एक मरतबा मेरे कहने पर जून जुलाई के महीने में 15 रोड के ऊपर इस चौक के ऊपर रेडी लगा के सुबह से लेकर शाम तक खड़ा हो जा, फिर मैं पूछूंगा तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है। आओ मैं तुम्हें एक ऐसा मुलाजिम दिखाऊं जो मुहर्रम के दिन भी घर नजर नहीं आता, ईद के दिन भी घर नजर नहीं आता। मेरे अजीजों जिसकी जिंदगी में जिसकी नौकरी में कभी छुट्टी नहीं, खुदा की कसम वो तुम्हारा बाप है। अभी तुम्हें अकल नहीं आवेगी, जब बाप का साया सर से उठ जाएगा उसके पैरों की एड़ियों को फटा देखना, उसके पैरों को सूंघ के देखना, उसके घिसे हुए जूतों के तलवों को देखना, तब पता लगेगा बाप क्या होता है। ओ मेरे नौजवानों रात को जल्दी घर आया करो। जो हाथ तुम्हारे शीशे में, सिगरेट में, हुक्के में, मोबाइलों पे लगते हैं, काश सरसों का तेल होता, काश जैतून का तेल होता। अब्बा सारा दिन किसके लिए फिरा? हमारे लिए। बोल बोल के गला किसका बैठा? हमारे लिए। अब्बा जरा जैतून का तेल रगड़ दूं तेरे पैरों के तलवों पे बेटे, अब्बा जैतून का तेल रगड़ दूं। खुदा पाक की कसम बाप के पैरों पे हाथ तू रखेगा, बाप की निगार से अल्लाह की तरफ जाएगी। यकीन जा तेरे हाथ बाद में वापिस आएंगे, बाप की दुआ मुंह से निकल कर पहले आसमानों पे चली जाएगी। ना सताया करीने। ये अब खिलौने की मानीद है, खिलौने है। कभी अलमारी में उठा के रख दिया, कभी वहां उठा के रख दिया। अब्बा सीधा होके सीधा होके बैठ गया, अब्बा टेक लगा ले टेक लगा ली, अब्बा रोटी खा ले रोटी खा ली। अब ये खिलौना है। और मेरे बच्चे दुनिया का खिलौना टूट जाए मार्केट में दोबारा मिलेगा, माँ बाप का खिलौना टूट जाए क़यामत आ गई खिलौना दोबारा नहीं मिलेगा। माँ ठंडियां छावा है, ठंडी छां का एहसास घर जाके हाल पूछ लो।
ए क्यों पकाया, ये तेरे पता मैंने कोई नहीं खादा, क्यों पकाया, कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए, जूते का रखे हैं, अभी तेरा तो एतवार कोई नहीं, तू तो पागल है, मेरा तो मत्था का, अब चल चल पर जा। खबरदार खबरदार, दिस इज लास्ट वार्निंग, खबरदार, माँ को पैना कहना चल परे जा, अम्मा पर मुंह कर ले, माँ ने परे मुंह किया कल सामने आ जाएगी, अगर खुदा ने परे मुंह कर दिया क़यामत आएगी, खुदा की कसम खुदा का चेहरा फेरने वाला कोई नहीं आएगा। उफ तक न कहना, उंगली न उठाना। हाय अल्लाह का कुरान कह रहा है अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ से उठाया, माँ की कोख से उठाया, गोद में डाल दिया, सोचेंगे, गुड़लियों चलाया, बोलने वाला कर दिया, सोचेंगे, चलने वाला कर दिया, बोलेंगे, छोटी छोटी किताबें लेके पहले दिन स्कूल में भेज दिया, सोचेंगे, फिर इतना बड़ा तुझे डॉक्टर PhD होल्डर बना दिया, सोचेंगे, फिर तुझे वकील दुनिया का सियासतदान बना दिया, सोचेंगे, फिर मौत का वक़्त आया, हाजी साहब तौबा कर लो, हाजी साहब चेहरे पे दाढ़ी रख लो, इंशाअल्लाह, सोचेंगे। फरमाया अल्लाह को मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, इस सोच ने, इस माल की हवस ने तुझे घर के बेडरूम से उठाकर मनोमन मट्टी के ढेर के नीचे पहुंचा दिया। अब सोचना कोई नहीं, अब वो जो दुनिया के अंदर करके आया, अगला झगड़ा आपका और अल्लाह के दरमियान कौन सा, हमारे रब के दरमियान। अल्लाह ने दुनिया इम्तिहान की जगह बनाई, हम इनाम की जगह समझ बैठे। हर कोई नतीजा मांगता है, फौरन नेकी करने के बाद कहता है दुआ कर, नमाज पढ़ने के बाद कहता है दुआ कर, एक का बदला 10 मांगे। अल्लाह फरमाता है फिर अब दुनिया के अंदर सारी चीजें ले लेगा, आखिरत के अंदर क्या लेगा। दुआ की कबूलियत के 3 दर्जे, हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में दुआ की, जो मांगा मिल गया, हाथ उठा के अल्लाह के दरबार में दुआ की, मिला कोई नहीं, फरमाया बंदे इसके बदले तुझे क्या पता, मैं ऐसा नहीं तेरी दुआ कबूल ना करूं। ए मेरा बंदा, तेरे पर बहुत बड़ी मुसीबत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, मैंने तेरी दुआ को अल्लाह अकबर ढाल बना दिया, वो परेशानी को तेरे से दूर करके तेरी दुआ काम आ गई। ए मेरा बंदा, क़यामत का दिन होगा, कोई तेरा साथ देने वाला ना होगा, मैंने तेरी दुआ को बचा के रख लिया, जब क़यामत के दिन सगी मां मुंह मोड़ जाएगी, उस वक्त तेरे हाथ उठाए हुए दुआ तेरे काम आ जाएगी। अब बताओ अल्लाह की कहां में इंसाफ। खबरदार नतीजा फौरन ना मांगा कर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुलाजिम मालिक की मजदूरी करे, मालिक उसे उसकी उजरत ना दे, तनख्वाह ना दे, बाप बेटा बेटे बाप का काम करे, दोनों एक दूसरे को शाबाश ना दे, कैसे हो सकता है बंदा जमीन पर तू मेरे काम करके आएगा, मेरे ताबे जिंदगी गुजार के आएगा, कैसे हो सकता है बंदे मैं क़यामत के दिन तुझे इसका इनाम ना दूं। दुनिया की जिंदगी में तेरी बेफिक्री कर दूंगा, दुनिया की जिंदगी तेरी सरसब्ज़ व शादाब कर दूंगा, दुनिया की जिंदगी में निखार पैदा कर दूंगा, चेहरे का नूर बढ़ा दूंगा, ईमान की ताकत मजबूत कर दूंगा। ऐ मेरा बंदा तेरे घर में रौनक दूंगा, इशारे तू करेगा, रिज़्क़ मैं दूंगा, रख रख के भूलेगा, कभी तकिए के नीचे से दूंगा, कभी जेब में से दूंगा, कभी अलमारी में से दूंगा। ऐ बंदा तेरी सोचों के मुताबिक फैसला करूंगा। अच्छा अल्लाह ये कुछ मिलेगा आपसे तो क्या करूं? फरमाया एक काम तुझे करना पड़ेगा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। ऐ मेरा बंदा मेरे पर ईमान लाना पड़ेगा, फरिश्तों पर ईमान लाना पड़ेगा, जिनको तूने देखा नहीं किताबों पर ईमान लाना पड़ेगा, एक नबी नहीं नबी आखिरुज़्ज़मान समेत सारे रसूलों पर ईमान लाना पड़ेगा, अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से ईमान लाना पड़ेगा, आखिरत के दिन जज़ा सज़ा का दिन ईमान लाना पड़ेगा, पढ़ने के बाद झूठना ईमान लाना पड़ेगा। क्या इस पर मैंने कबूल किया? अल्लाह मैंने कबूल किया। फरमाया इसी के मुताबिक किसी के सारे ज़िंदगी गुजारियो, फिर मैं तुझे 5 मरतबा बुलाकर याद दहानी कराता रहूँगा। मेरे अजीज़ों शादी कार्ड किसी के पास भेजा जाता है, 15 दिन पहले शादी कार्ड आ जाता है और कहा जाता है याद है ना ज़रा वक़्त की पाबंदी करना, वक़्त की पाबंदी करना। मालिक कायनात रोज़ाना 5 मरतबा ऐलान करता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ए बंदे ज़रा ख्याल करना, जो मेरे से वादा किया वादे पूरे करके आना। आज मेरे बंदे ज़मीन पर पैदा वादे तू पूरे कर ले, मुझे मेरी किबरियाई की कसम अर्श बरी पे वादे मैं तेरे पूरे करके दिखाऊंगा। हमारा आपस में मौलाना इरफान साहब का टेलीफोन पे राब्ता रहा, कभी ये उठाए कभी मैं ना, कभी मैं उठाऊं, मेरी मसरूफियत होती, दिन रात असफार है। अभी यहाँ रात को रवात में, सुबह फजर में गुजरावाला में, कल जोर की नमाज इंशाअल्लाह कराची में, फिर धाबेजी में, फिर इशा की नमाज कराची बहरिया टाउन में, फिर सुबह इंशाअल्लाह वहाँ से नवाब शाह, फिर दोपहर को बिरिया रोड, रात को खैरपुर, फिर सक्कर, फिर वहाँ से इंशाअल्लाह जुमे की तरतीब। चल सो चल सबसे कम पूरी जिंदगी में पूरे 2004 से लेकर ये 2024 तक सबसे कम हर महीने शरीफैन में मुझे सिर्फ 5 दिन रहने का मौका मिला।
पिछला जुमा पढ़ा के गया था, ये जुमा आके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया। 2 दिन मक्के में, 3 दिन मदीने में, फिर पाकिस्तान। खुदा की मखलूक का दर्द, मौला ने सीने में दर्द पैदा कर दिया। मौला हमारा मदरसा है, आप उसके लिए हाथ उठा दें, लोगों के आगे इज़हार कर दें। क्या पता आपके बोल से किसी की जेब में हाथ चला जाएगा, खुदा के नबी के मेहमानों का काम बन जाएगा। अल्लाह ने बहुत ऊंची, बहुत शान वाली मेरी ड्यूटी लगा रखी है। मुझे साथ वाले, आसे पासे वाले कहते हैं, मौलाना माशाअल्लाह बयान किया, आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, हदिया मिलता है, चंदा क्यों कराते हो? यह आपकी शान के खिलाफ है, आप चंदा ना करवाया करो। मैंने कहा हुकूमत कुरान वालों को नहीं देती, अपने कुरान वालों को नहीं देते। पिछले साल जिन्होंने 1000 रुपया रसीद कटवाई थी, अब कहते हैं मौलवी साहब हालात औखे ने, 500 से गुजारा करो। बाबू तेरे घर का 40,000 से 60,000 का खर्चा चला गया। जब बच्चे ने 5,000 का जूता लिया था, 12,000 का मांग रहे। वहां भी कहते खर्चा कम कर, वो तो गुद्दी पर अंगूठा रख के गर्दन पे मांग रहे हैं। लावारिस है कुरान वाले, तुमने खुदा का कुरान लावारिस समझ लिया। खुदा की कसम, ना कुरान लावारिस है, ना कुरान वाले लावारिस है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वालदा का इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ के वापिस आ रहे हैं, एक मन चला, अटखेलियां करने लगा, आपके साथ जगह जगह हरकत करता, आपके बारे में खार रखता, खोर रखता आपसे। कह लगा इमाम साहब क्या हाल है? वहां मिंबर पर बैठ के बड़े बड़े फतवे देते हो कि बेवा औरत की शादी होनी चाहिए, बेवा औरत को बेवा औरत नहीं रखनी चाहिए, उसकी तनाई को दूर करने के लिए उसका दूसरा निकाह करना चाहिए। हमें कहता हूँ, पर मैं फिर आपका अम्मा के बारे में क्या ख्याल है? हमें क्या करे? कहा अगर तुझे तेरी अम्मा के लिए रिश्ता तलाश हो तो मैं तैयार हूं। निकाह करेगा माँ का मेरे से? अभी जनाजा पढ़ के आए, कब्रिस्तान से वापिस आए, न थप्पड़ मारा, न डांटा, न झिड़का, न बदतमीजी की, आंखों से आंसू आए। अब क्या फरमा रहे? भाई तेरा कहा बजा है, अगर तो मेरी माँ की इद्दत का इंतजार कर ले तो बिस्मिल्लाह, अगर तेरे से इतना इंतजार नहीं होता तो घर जाके तेरे रिश्ते का माँ को पैगाम दे दूंगा। अगर माँ हाँ कर दे मैं तुझे आके बता दूंगा, इद्दत गुजरने के बाद माँ से निकाह कर लेना। दुनिया ये क्या कह रहे? फरमाया कोई बात नहीं। अपना रुमाल कंधे पर डाला, अल्लाह अकबर, जो चीज हाथ में थी आगे चल दिए। पीछे से चीख की आवाज आई, मुड़ के देखा, आप पर तंज करने वाला धड़ाम से जमीन पे गिरा, दुनिया से चला गया। आपने आसमान की तरफ देखा और दुनिया वालों को देख के फरमान लगे, ये बेवकूफ समझा था हम लवारिस हैं, इस बदबख्त को पता नहीं था हमारे साथ अल्लाह होता है। अल्लाह की मदद होती है। इसीलिए इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ाने वाले बनना, पढ़ने वाले बनना, तामुन करने वाले बनना, मोहब्बत करने वाले बनना, उंगली उठाने वाले ना बनना, वरना क़यामत के दिन वो जिल्लत का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। ऐसे जहन्नम के अंदर पिघल जाएगा, ऐसे जहन्नम में गिर जाएगा जैसे आटे में बाल नजर नहीं आता, वैसे जहन्नम में तरत्तरी कभी नजर नहीं आएगा। कोशिश करना। मैं आप हजरात के सामने बैठा हूं, आपने मुझे 4 फीट ऊंचा बिठा रखा है, आप मेरे से नीचे बैठे हो मोतबर हो, मेरे से बड़े, बुजुर्गी में, तकवे में, परहेजगारी में, माल और दौलत में, लेकिन आपने मुझे यहां बिठाया हुआ है। किस बुनियाद पर? खतीब पाकिस्तान भी लिखा, पीर तरीकत भी लिखा, रहबर शरीयत भी लिखा। अगर मेरी बात में थोड़ा सा खोट हो, थोड़ा सा झूठ हो, तो क्या आप मेरी गुफ्तगू बर्दाश्त करोगे? क्या आप मेरी गुफ्तगू सुनोगे? तो इस मिंबर का तकाजा है मैं बैठ के आपसे गिरी बात ना करूं, ऊंची बात करूं, और बात उस सोने नबी की करूं जिसके सर पर अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज रखा, सारे नबियों का सरदार बनाया, सैयदुल बशर बनाया, बद्दुआ के चेहरे वाला बनाया, माज़ागल बसर के नैन वाला बनाया, वल्लैल की जुल्फों वाला बनाया, अलम नशरह लक सदर की बुलंदियों वाला बना, सीने वाला बनाया, वरफाना लक दिक्र के सीने वाला बना, बुलंदियों वाला बनाया, वरफाना लक दिक्र की बुलंदियों वाला बनाया। कौन नबी? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंता इल्लुम बिहाज़ल बलद के कदमों वाला बना दिया है। आइए आइए मेहमान को दावत दीजिए, वक्त कम है माशाअल्लाह, आए तशरीफ लाएं, आए तशरीफ। अल्लाह आपका नाम मुबारक करे, हमारे लिए, आपके लिए, इस इदारे के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसम उठा रहे हैं, किस बात पर? फरमाया लोगों मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, भला बताओ नबी को कसम की जरूरत थी? कुफारे मक्का से कहा था, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फौज आ रही है, यकीन करोगे? अब क्या करें? कमली वाले, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, तेरी जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। ये कौन लोग हैं जिन्होंने बात सुनने के बाद हुजूर पे पत्थर बरसाए थे?
हमें यकीन दिलाने के लिए, हमें तसल्ली के दिले के लिए अल्लाह के नबी कसम उठा रहे हैं। फरमाया कसम उठा के कहता हूँ सदका करने से माल में कमी नहीं आएगी। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम उठा रहा हूँ। फरमाया लोगों में कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह अकबर, मैं लोगों में कसम उठा के कह रहा हूँ सदका करने से माल में कमी नहीं आएगी। फरमाया लोगों में कसम उठा के कह रहा हूँ अपना हक दबा कर किसी गिरवे को इज्जत दे दे। फरमाया कसूर किसका हो, सुलह के अंदर पहल कर ले, अगर उसकी इज्जत के अंदर कमी आ जाए क़यामत के दिन मेरे पास आ जाना, जितनी कमी आई मैं हाथ पकड़ कर अल्लाह जल्ला शानों के पास ले जाकर सारी की सारी तुम्हारी कमियां पूरी करवाऊंगा। हुकूमत IMF से मांग रही, आपने भी फोन करके हर एक के नाक में दम कर रखा है, यार 10 लाख दे दे, चांद रात को ले लेना, पैसा दे दे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ जो लोगों को से सवाल करेगा, अल्लाह कसम, मैं कसम उठा के कह रहा हूँ जो लोगों को से सवाल करेगा अल्लाह क़यामत की सुबह तक उसकी पूरी नहीं करेगा। दुनिया मेरे अजीजों अल्लाह ने इम्तिहान की जगह बनाई थी, यहाँ हमने इनाम की जगह समझ बैठे, आपस के अंदर झगड़ा हो गया। फरमाया बंदे तेरी जिंदगी में निखार पैदा करूंगा, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। ऐ मेरा बंदा सोच समझ के जिंदगी में कदम उठाना, सांसें भी मेरी मर्जी के मुताबिक लेना, अदाएं भी मेरी मर्जी के मुताबिक तब्दील करना। ऐ बंदे सोच विचार भी मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो फिर क्या करूंगा, सारी नेमतों को तेरे ताबे कर दूंगा, मैं अपना आप तेरे हवाले कर दूंगा, अपनी रजा तेरे हवाले कर दूंगा, अपनी पहचान तेरे हवाले कर दूंगा, अपनी मार्फत तेरे हवाले कर दूंगा। अल्लाह अकबर, बंदे इशारे तू करेगा, आसमान पे फैसले तेरा खुदा करेगा। रास्ते दो दिए, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। दूसरा रास्ता, व मन आरग़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। इसी कुरान में अल्लाह बयान फरमा रहे हैं, व मन आरग़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। ऐ मेरा बंदा मुंह मोड़ के चलेगा, मेरे नबी के तरीकों को तोड़ के चलेगा, अल्लाह अकबर, मेरे हुक्मों को कह गए जबर है, जुल्म है, फिर जगह जगह ऐलान करेगा मेरी मर्जी मेरा जिस्म है, फिर तू शामिल होगा, तेरी धी ऐलान करेगी, तेरे खून के अंदर गंद पैदा कर दूंगा, तेरे खून के अंदर गंदगी आ जाएगी, तेरे बच्चे तेरे बागी बन जाएंगे। नहीं, नतीजा करके देख लेना, वमन आरग़ा अन ज़िक्री, 5 वक्त की अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आएगा, मेरे हुक्मों को कहेगा ले सारा जहान नमाजें पढ़ रहा है, मैं पढ़ लूंगा तो क्या हो जाएगा, तू ठीक हो गया, यार आजा अल्लाह के घर के अंदर अल्लाह का जिक्र सुनने चले। बड़े सुन लिए, हाँ हाँ, जो तुझे सोने के ताज मिल गए वो मुझे मिल गए, बाबा तू ही जाके ले। अल्लाह फरमाने खबरदार, औकात के अंदर है, अपनी जुबान को गिरा बांध कर रख, जरा नीवी तान के रख, सर झुका के रख, अकड़ अकड़ के मेरी जमीन पे न चल। वमन आरग़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ग़ल्क़ा। ठीक है, मेरे से मुंह मोड़ के देख, मैं भी फिर तेरा खुदा हूं, मुझे कारोबार चकवाल की जमीन पे करके दिखा। चकवाल तो दूर की बात है, मक्के मदीने में चला जा, यूरोप में चला जा, अर्ज़ मुक़द्दस जैसी पाक जगह पे चला जा, अगर वहां भी मेरे हुक्मों से मुंह मोड़ेगा, वहां भी मैं तेरा कारोबार को तबाह करके दिखाऊंगा। आपने देखा नहीं, 30-30 साल मदीने में रहकर फिर भी रोते हुए पाकिस्तान आ रहे हैं। इन अल्लाह के बंदों से पूछो, 30 साल में दाढ़ी का कोई नहीं, नमाजे का कोई नहीं, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, इस मरतबानी पिछली मरतबा मेरे अजीजों फरवरी के महीने में गया, एक जगह खाने की दावत थी, बहुत सारे मेरे अजीजों कारीगर नौकर आके बैठ गए, खाने के होटल के अंदर काम करने वाले। मैंने कहा कसम उठा के बताओ, तुम्हारी दुकान से मस्जिद नबी नजर आ रही है, कितनी नमाजें मस्जिद के अंदर जाके पढ़ते हो? अल्लाह की इज्जत की कसम किसी ने सर उठा के हाँ का जवाब नहीं दिया है। बरकत आएगी। 16-17 बंदे, अल्लाह बदगुमानी से बचावे, क्या पता जाते हो। किसने यूं नहीं कहा जी मैं रोजाना जाता हूं। मैंने मालिक से पूछा आप जाते हो? कहते क्या करें, सुस्ती बहुत है, कारोबार के मंदे हैं। मंदे कैसे होंगे? गुंबद खजरा के मक्की का दिल दुखाओगे, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ोगे, खुदा की कसम कैसे बरकत आएगी? कोई वहां जाके तोड़ रहा है, कोई यहां जाके तोड़ रहा है। डॉक्टर अताउल मोहसिन अल कासिम 27 साल से अब भी तरावी पढ़ा रहे, मस्जिद नबवी के इमाम है। मेरी मुलाकात हुई, हजरत ने यहाँ बोसा दिया, मैंने भी माथे पे बोसा दिया। अब्दुर्रहमान हुज़ैफी साहब से मुलाकात करने के लिए गए, फरमाया बस दाढ़ी वाले अंदर आए, बगैर दाढ़ी वाले अंदर ना आए। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, मस्जिद नबवी का इमाम है, बगैर दाढ़ी वाले के सलाम का जवाब नहीं देता। एक मस्जिद नबवी का इमाम बगैर दाढ़ी वाले का सलाम का जवाब ना दे, इमामों का इमाम सलाम का जवाब कैसे देगा?
एहराम की हालत में दाढ़ी कोई नहीं, गुनाहगार हो, नाराज ना होना। जिंदगी का पता कोई नहीं, मुंह मुलाजा करके न जाओ। जिंदगी का मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, पता कोई नहीं। मैं पिछले साल साउथ अफ्रीका में गया, मुहर्रम मेरा साउथ अफ्रीका के अंदर गुजरा। रात को 1:30 बजे जोहान्सबर्ग से मैं बयान करके फारिग हुआ। अल्लाह अकबर शहर से एक औरत मेरे सामने बड़ी हेल्दी थी, आके बैठ गई। उसने यूं करके हाथ आगे गया, कह लेंगे मुझे कलमा पढ़ाओ। मैं डर भी गया। वहाँ के उलमा कहने लगे पढ़ा दीजिए, इस्लाम से बड़ी मोहब्बत रखती है। मैंने कलमा पढ़ा है। मैंने कहा तो खुश है? कहने लगी नो। मैंने कहा कैसे खुश होगी? कहने लगी मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा सारा घराना काफिर है, ईसाई है, उनको भी कलमा पढ़ाओ। मैंने कहा आएंगे। रात 2 बजे सारा कुनबा आ गया, सारे मजमे के सामने कलमा पढ़ाया। अगले दिन हमारा बयान लिम्पोपो में या उससे आगे किसी जगह पे था। वही औरत, उस औरत का नाम मैंने सुमैया रखा, बेटी का नाम मैंने फातिमा रखा, बेटे का नाम मैंने बिलाल रखा, शौहर का नाम मैंने अबू बकर रखा। अगले दिन मौलाना अल्लाह की कसम 2 बाप बेटे के सर पे पगड़ी, शलवार टखनों से ऊंची, उबाया ऊंचा पहन रखा था और हाथ के अंदर तस्बीह, सर के ऊपर टोपी, आंख से आंसू निकल रहे थे। और वो औरत बिल्कुल इतने बुरके के निकाब के अंदर आई, आंखें भी नजर नहीं आ रही थी, पैर के जूते भी उसके बुरके में ढपे थे। वो चारों अफराद मेरे सामने आके बैठ गए। अंग्रेजी में कहने लगे मौलाना इस्लाम बताओ कैसा होता है। मैं हिचकियों के साथ रोने लगा। मैंने कहा कल तक मुझे भी पता नहीं था इस्लाम कैसा होता है, आज तुम्हारे बुरके किरदार को देख के पता इस्लाम ऐसा होता है। ये सारी जन्नत की ठेकेदारनियां, ये बाजारों के अंदर सारी जन्नत की ठेकेदारनियां खुशबुएं लगाकर, इनको जाके बताओ तू फातिमा की रूहानी बेटी है, अब्बा के हौज़े कौसर पर अगर तूने अपना किरदार न बचाया, अगर तूने अपना बुरका न बचाया तो रब्बे अकबर की कसम आयशा सिद्दीका अपने घर वाले के हौज़े कौसर पर खड़ी नहीं होने देगी। कौन? फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। आपने साहबा से ऐलान फरमाया साहबा बताओ अक्लमंद औरत कौन है? हर साहबी ने अपनी अपनी मर्जी, अपने जहन के मुताबिक जवाब दिया। आमना के लाल ने फरमाया नहीं ये नहीं ये नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे, घर आए परेशान है और आके कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने एक सवाल कर दिया और कहा अक्लमंद औरत कौन है? सैयदा फातिमा कहने लगी अली परेशान क्यों होता है, आ मैं तुझे जवाब दूं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भागे भागे गए, या रसूलल्लाह मेरे पास जवाब है। आपने फरमाया बता अक्लमंद औरत कौन है? क्या कमली वाले अक्लमंद औरत वो है जिसको सारी जिंदगी किसी गैर महरम ने ना देखा और उसने कभी गैर महरम को ना देखा हो। अल्लाह अकबर। आप अली का चेहरा देखते देखते रोने लग गए, आंखों से आंसू आ गए। आपने फरमाया अली सच सच बता जवाब कहां से लाया? क्या तेरी दी फातिमा तो ज़हरा की झोली से लाया। आपने मुस्कुरा के फरमाया मुझे पता था ये जवाब मेरी फातिमा के अलावा कोई नहीं दे सकता। फ्रूट के ऊपर मक्खी बैठ जाए खाने को दिल नहीं करता, तेरे मेरे किरदार के ऊपर कितनी मक्खियां बेहयाई की बैठी, पास बिठाने को दिल करता है? हाथ जोड़ो खुदा के वास्ते, पैर पड़ जाओ, तू मेरी गैरत है तो मेरी सफेद दाढ़ी की लाज है। इस उम्र में अपने अब्बे को जलील कराएगी, क्यों पिल्लियों से ऊंची शलवार पहनती है, क्यों तंग लिबास पहनती है? 2 काम मेरे भाइयों तुम करो, 2 काम अपनी घरवालियों को, बहनों को कराओ। एक मेरे अजीज़ शलवार टखनों से ऊंची, दूसरा हुजूर की सुन्नत चेहरे पर सजाओ, और तीसरा मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों को कहो अल्लाह अकबर खुला लिबास पहने और अपने चेहरे पे निकाब डालें। खुदाए पाक की कसम 2 काम तुम करो, 2 काम तुम्हारी औरतें करें, आने वाले वक्तों में तुम्हारे आंगन में खेलने वाले खुदा वक़्त के अब्दाल बनाएगा। 2 काम और करना, एक आप करेंगे, एक आपकी मेरी घरवाली, आपकी मेरी बहनें करेंगी। पहला काम ये कोशिश करना घर के दरवाजे की दहलीज से हराम माल अपने घर आने ना देना। दूसरा कोशिश करना मेरी बहनों को पैगाम जाके दे दो, जब भी खाना पकावें अपने सर के बालों को दुपट्टे में छुपाएं, अपना सीना अपनी पीछे के हिस्से को छुपाएं, अपने टखनों को शलवार के पैंचों में छुपाएं। कोशिश करना वुजू के साथ खाना पकाइयो, कोशिश करियो अल्लाह का जिक्र करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, सूरह यासीन पढ़ते हुए, कुल अल्लाह पढ़ते हुए खाना पकाइयो। जिस तरह बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं उल्टा नहीं सीधा चम्मच हंडिया के अंदर चलाइयो। हर हंडिया के चमचे के चलाने पर, आटे के गूंदने पे, मुट्ठी भरने पे तो खुदा का जिक्र करियो। अल्लाह की इज्जत की कसम अफ्तारी के मौका पर मौलाना इरफान साहब की दावत में फातिमा तो ज़हरा जामे उस्मान बिन अफ़्फ़ान में आया। जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ 8 दिन हलाल माल, 8 दिन नमाजी हाथों का खाना अपनी नस्लों को खिलाओ। जो बच्चा तुम्हें जुमे की नमाज में नजर नहीं आता इंशाअल्लाह वो तुम्हें तहज्जुद के मुसल्ले पे नजर आने लग जाएगा।
इन जाओ पिज़्ज़े वालों के आगे हाथ जोड़ो, बर्गर शवारमे वालों के आगे हाथ जोड़ो। अल्लाह तुम्हारी रोजी में, तुम्हारे रिज़्क़ में, तुम्हारे माल में, तुम्हारे पिज़्ज़ों में बरकत फरमाए। इतना बड़ा इंतजाम करते हो, 200-200 रुपए का, 400-400 रुपए का बर्गर बेचते हो, शवारमे बेचते हो। अल्लाह के वास्ते खाने वालों के लिए बैठने का इंतजाम करो। चबड़ चबड़ कर, नोच नोच कर खाना या तो कुत्तों की आदत है, जो नोच नोच कर पंजों में ले लेके नोच नोच के खाता है, उसका तो मेरा अजीजो झूठा भी हराम है, मेरे अजीजो उसका तो ज़बीहा, उसका हलाल भी हराम है। खुदाए पाक की कसम, मेरे नबी ने चबड़ चबड़ करके नहीं खाया, मेरे नबी ने नोच नोच के नहीं खाया। हत्ता के फ्रूट भी आता हुजूर तोड़ के खाते, रोटी का टुकड़ा भी आता हुजूर तोड़ के खाते। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, हमारे बच्चों ने जानवरों जैसा खाना शुरू कर दिया, तो घर में अल्लाह ने बाप से कहलवा दिया, तू तो जानवर लग रहा है, अम्मा करी तू तो कुत्ता लग रहा है, तू तो हरामजादा, तू तो बिल्ला लग रहा है। ये कौन है? ये किसका उम्मती है? अल्लाह अकबर, जिसका नबी सारी सारी रात इनके हक में रो रो के दुआ करके चला गया है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाथ उठाकर दुआ कर रही है। अल्लाह अकबर, इमाम हसन आ गए और अम्मा के पास आके कंधे के साथ जुड़ गए। अम्मी मेरे लिए दुआ कर रही, फरमाया नहीं नहीं अम्मा, भाई हुसैन के लिए नहीं नहीं, बहन ज़ैनब के लिए नहीं नहीं, भाई मोहसिन के लिए नहीं नहीं, मेरी अम्मी जान किसके लिए दुआ कर रही? कब बेटे तुम्हारा हक बाद में, तुम्हारे नाने की उम्मत का हक पहले। ऐ मेरे बच्चे, मैं जब हाथ उठाती हूँ तुम्हारे नाने की उम्मत के हक में पहले दुआ करती हूँ, कुनबे के हक में बाद में दुआ करती हूँ। सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लग गए। हज़रत अली कहने लगे, अब्बास क्या बात है, मुझे इतना गम, तुझे गम ज़्यादा हो रहा है, बीवी मेरी है तेरी कोई नहीं। कहा ठीक है, सारी बातें सही है, तुझे पता आज मदीने से किसका जनाजा उठ गया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे ज्यादा खुदा को रो रो कर उम्मत हक में दुआ करती थी, आज उस फातिमा ज़हरा का जनाजा उठ गया। बाप को बेटा याद नहीं आता, माँ को बेटी याद नहीं आती, पैसा दे दे, पैसा दे दे, बाहर का वीजा दे दे, क्यों नहीं मांगते? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बेटे को डॉलर कमाने के काबिल बनाया, पोर्ट बनाने के काबिल बनाया, हाय बच्चे को जनाजा पढ़ाने के काबिल नहीं बनाया। बच्चों के स्कूलों के इम्तहान अभी शुरू हुए मेरे अजीजों, बाप बेटे के साथ, बेटा बाप की उंगली पकड़ के जा रहा है, धीरानी मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के जा रही है। जा रहे कि नहीं जा रहे? सारे के सारे मेरे चांद जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। इतना सा बच्चा मुड़ मुड़ के बाप को देखता है, पल्लू पकड़ के कहता है, बाबा यहाँ खड़े रहो, आपने अंदर, आपने जाना कोई नहीं। वो कहता है, बेटा दुकान, नहीं नहीं बाबा आप यहाँ खड़े हो। अच्छा तसलियां देता है। बेटा मुड़ मुड़ के देखता है, बाबा हाँ बेटे मैं खड़ा हूँ, हाँ खड़ा हूँ। उसे पता है इम्तहान मैं दूंगा, बाहर जो खड़ा है उसकी वजह से मुझे इम्तहान देने में आसानी हो जाएगी। जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए, जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाए, अपने बच्चों को अपने पास बिठाना, का बेटे आज मेरी बात मान, कल तू इतना छोटा सा था, कमरा इम्तहान में तू गया, बाहर मैं खड़े होकर तेरी दुआएं करता रहा, तेरी मेरी वजह से तुझे इम्तहान देने में आसानी और तसल्ली हुई। ए बेटे, जब मुझे कब्र में अपने हाथों से उतार कर मेरी कब्र को बंद करेगा, मेरे बच्चे मेरी कब्र के किराने खड़े होकर खुदा को रो के दिखा देना, थोड़ी देर अल्लाह का कुरान पढ़ लियो, दुरूद शरीफ पढ़ लियो, कब्र में इम्तहान मैं दूंगा, तेरे कुरान पढ़ने की वजह से मुझे सवाल के जवाब देने में आसानी हो जाएगी। करे कौन? या तो एक दिन मरने के बाद एक दिन गुलाब के फूल लेके जाते हैं। जाओ कब्रिस्तान वालों से पूछो, कोई तुम्हारा रिश्तेदार था, कोई तुम्हारा खूनी रिश्ता था? कहाँ? हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। कभी दिल करे बाप या बाप की याद सताए, माँ की याद सताए, आ जाना फेरा मार जाना, दो बोल कुरान के पढ़ जो होठ तेरे ही लेगे, अल्लाह मेरी कब्र को हद निगाह तक वसी फरमा देगा। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिंदगी गुजर गई, चिट्टे बाल आगे 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 मेरा अजीजों बॉर्डर है, क्रॉस है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों से वादे ले लो, अल्लाह अकबर, जब तक तुझे तसल्ली ना हो जाए। हाय हाय, मेरे बाप की बख्शिश नहीं हुई, मेरे बच्चे खुदा को कुरान पढ़ के रो रो के दिखाते रहना। अजीब सहू का आलम है। बाप बेटे को देख के मायूस, बेटा बाप को देख के मायूस, शोर को देख देख के बीवी रो रही है, पता नहीं तेरा जनाजा उठ गया तो मेरा क्या बनेगा।
आज मेरे अजीजों औलाद कहती है हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या? मैं कहता हूँ वाकई कुछ नहीं किया। एक मरतबा मेरे कहने पर जून जुलाई के महीने में 15 रोड के ऊपर इस चौक के ऊपर रेडी लगा के सुबह से लेकर शाम तक खड़ा हो जा, फिर मैं पूछूंगा तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है। आओ मैं तुम्हें एक ऐसा मुलाजिम दिखाऊं जो मुहर्रम के दिन भी घर नजर नहीं आता, ईद के दिन भी घर नजर नहीं आता। मेरे अजीजों जिसकी जिंदगी में जिसकी नौकरी में कभी छुट्टी नहीं, खुदा की कसम वो तुम्हारा बाप है। अभी तुम्हें अकल नहीं आवेगी जब बाप का साया सर से उठ जाएगा, उसके पैरों की एड़ियों को फटा देखना, उसके पैरों को सूंघ के देखना, उसके घिसे हुए जूतों के तलवों को देखना, तब पता लगेगा बाप क्या होता है। ओ मेरे नौजवानों, रात को जल्दी घर आया करो। जो हाथ तुम्हारे शीशे में, सिगरेट में, हुक्के में, मोबाइलों पे लगते हैं, काश सरसों का तेल होता, काश जैतून का तेल होता। अब्बा सारा दिन किसके लिए फिरा? हमारे लिए। बोल बोल के गला किसका बैठा? हमारे लिए। अब्बा जरा जैतून का तेल रगड़ दूं तेरे पैरों के तलवों पे बेटे, अब्बा जैतून का तेल रगड़ दूं। खुदाए पाक की कसम बाप के पैरों पे हाथ तू रखेगा, बाप की निगार शमोल्ला की तरफ जाएगी। यकीन जा तेरे हाथ बाद में वापिस आएंगे, बाप की दुआ मुंह से निकल कर पहले आसमानों पे चली जाएगी। ना सताया करीने। ये अब खिलौने की मानी दे, खिलौने ही है। कभी अलमारी में उठा के रख दिया, कभी वहां उठा के रख दिया। अब्बा सीधा होके ले सीधा होके बैठ गया, अब्बा टेक लगा ले टेक लगा ली, अब्बा रोटी खा ले रोटी खा ली। अब ये खिलौना है। और मेरे बच्चे, दुनिया का खिलौना टूट जाए मार्केट में दोबारा मिलेगा, माँ बाप का खिलौना टूट जाए क़यामत आ गई, खिलौना दोबारा नहीं मिलेगा। माँ ठंडियां छावा है, ठंडी छां का एहसास घर जाके हाल पूछ दो। ए क्यों पकाया? ये तेरे पता मैंने कोई नहीं खांदा, क्यों पकाया? कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए? जूते का रखे हैं, अभी तेरा तो एतवार कोई नहीं, तू तो पागल है, मेरा तो मत्था का। अब चल चल पर जा। खबरदार खबरदार, दिस इज लास्ट वार्निंग, खबरदार। माँ को पैना कहना चल परे जा, अम्मा परा मुंह कर ले। माँ ने परे मुंह किया कल सामने आ जाएगी, अगर खुदा ने परे मुंह कर दिया क़यामत आएगी। खुदा की कसम खुदा का चेहरा फेरने वाला कोई नहीं आएगा। उफ तक न कहना, उंगली न उठाना। हाय 2013 में अम्मा का इंतकाल हुआ, मिन्नतें कर लिया करती थी, बेटे मेरे पास बैठ जा। हमारी जरूरत नहीं हुआ करती अम्मा हम पैरों में बैठ जाए, जब बोते उन्हें खींचना तो पैतियों बैठ गए। कभी माँ के सराने ना बैठे, खुदाए पाक की कसम हम माँ के कदमों में बैठे, अल्लाह ने दुनिया को हमारे कदमों के अंदर बिठा दिया। 1982 में अब्बा का इंतकाल हुआ। उस वक्त मेरे 30वें पारे की सूरह कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। मेरे अजीज अब्बी जब कब्रिस्तान जाते हैं पैरों की तरफ बैठ जाते हैं, वाह अब्बा तेरा एहसान है, अगर तेरी सोचे मदरसे की न होती पता नहीं कहाँ मेरी लगा किस वक्त खड़ा होता। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो आज मर्तबा अता फरमाया, अल्लाह ने जो आज मनसब अता फरमाया, आज काश माँ बाप जिंदा होते, हम भी उनकी व्हील चेयरें चलाते, हम भी कंधे पे बिठा के उन्हें उम्र हज कराते। लेकिन क्या करे, जिंदगी ने वफा कोई नहीं की, बच्चे वो भी कोई नहीं, बचना आपने मेरा कोई नहीं। मेरे अजीजों, नंबर लग चुके, टोकन मिल चुके हैं, आज तेरी बारी कल मेरी बारी। कैसे कैसे, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, कैसे कैसे दुनिया से लोग चले गए, अगर रहे वो भी नहीं तो मेरे भी कोई नहीं रहना। असल घर ये नहीं, असल घर वो है। ये घर मेरे अजीजों बच्चों के हवाले हो जाएगा, 10 हिस्सेदार खड़े हो जाएंगे, इसे लेने के लिए अदालत में जाएंगे, 10 तो गिरेबान होंगे, आपस में एक दूसरे का गला फाड़ेंगे। कोई बेटी को बहन कहने से इनकार कर देगा, कोई माँ कहने से इनकार कर देगा, कोई भाई कहने से इनकार कर देगा। खुदा की कसम ये घर एक कनाल का, वो घर 3x5 का। अल्लाह की कसम ये घर तेरा अपना नहीं, वो घर तेरा अपना है। व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह ने हाथ दी, जेब में पैसा दी, अल्लाह ने ज़रा अता फरमाए, भेज दे भेज दे। ए बंदे, इस घर के कलील तू नहीं कोई और ले आवेगा, पर्दे तू नहीं कोई और ले आवेगा, उस घर के लिए तुझे ही करना पड़ेगा। ए मेरा बंदा, वो घर मट्टी का घर है। ए मेरा बंदा, नबी कह रहे बिच्छुओं का घर है, सांपों का घर है, वहशत का घर है कोई सुपरे, है कोई आपके पास मेरे अजीजों ऐसा इंतजाम कि बिच्छुओं से, सांपों से, अंधेरे से बच जाए? हाँ हाँ, एक अमल नहीं यकीन आता, कब्रिस्तान चले जाओ, अपने पराये की कब्रों पे जाके खड़े हो, जाके पूछो माल वालों, औलाद वालों, मनसब वालों, ओहदों वालों, बताओ कब्र में काम आया? सारे रो रो के कहेंगे ना डॉलर काम आया, ना पौंड काम आया। रब्बे अकबर की कसम, कब्र में तो आमना का लाल काम आया।
वज़ा में, कता में, सूरत में, लिबास में, किरदार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को अपनाना। उलमा इकराम से मसला पूछते हो ज़कात का, उलमा इकराम से मसला पूछते हो रोज़े का, उलमा इकराम से मसला पूछते हो पाकी ना पाकी का, पूछो उलमा इकराम से मसला पूछो, उलमा इकराम से मसला पूछो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था, आपकी तहमत, आपकी शलवार का साइज़ कैसा था, आपके कुर्ते का दामन कैसा था, आपका कॉलर मुबारक कैसा था, आस्तीन का साइज़ कैसा था, नबी को खाने में क्या पसंद था, नबी को पीने में क्या पसंद था, शरबत शहद के अंदर दूध में हुजूर क्या पसंद फरमाते थे। लेकिन मेरे अजीज़ो, हाय कितनी बदनसीबी की बात है, क्रिकेटर क्यों ना हो, फुटबॉलर क्यों ना हो, वॉलीबॉल का मैच खेलने वाला क्यों ना हो, तुम उनकी उतरी शर्ट को पहनोगे, उनके दिए हुए बल्लों का तुम ख्याल करोगे। सारे नबियों का सरदार है, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी झोली में डाल के गया और आखिरी वक्त में कह गया, दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब दे के जा रहा हूँ, एक अपनी जिंदगी दे के जा रहा हूँ, जान दे देना, इसका सौदा न करना, वरना कयामत के दिन शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, तुम्हारी झोली में माल नजर आवेगा, घर के अंदर गलों में सोना चांदी का सेट नजर आएगा। बताओ खुदा की किताब का कितने दिन हो गए घर में आपने, मैंने किसी ने कुरान खोल के देखा? क्या तेरी मेरी बच्ची के हाथ में कुरान खुला नजर आया? बहन बेटी के हाथ में कुरान खुला नजर आया? कितनी बदनसीबी की बात है, कभी रो के न दिखाया। केमिस्ट्री में बच्चे की कंपार्ट आ गई, रो के दिखाया। फिजिक्स में फेल हो गया, रो के दिखाया। अलमारी के अंदर किताबें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की सारी पड़ी है, लेकिन कभी गौर से देखो क्या अलमारी में अल्लाह का कुरान भी पड़ा हुआ है? फिर खुदा के आगे रो के क्यों नहीं दिखाते, हाथ उठा के क्यों नहीं दिखाते? अल्लाह, कितनी बदनसीबी की बात है, हर किताब तूने रट्टू तोते की तरह पढ़ा दी, लेकिन कुरान पाक तूने ना पढ़ाया। अल्लाह बदनसीबी को माफ कर दे, इलाहुल आलमीन कुरान की दौलत नसीब फरमा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, अभी टाइम काफी है, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ मेरे अजीजों, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता बच्चा आगे कुरान पाक खड़ा सुना रहा हो, दुनिया के दिक्की दा पुत्र है, फलाने दा पुत्र है। अल्लाह करे हर घर में, हर दर में, हर साहिब के घर के अंदर अल्लाह वो मंजर दिखाए, रमजान मुबारक का चांद नजर आए, बेटा भी तैयार हो, अब्बा भी तैयार हो, दोनों मोटरसाइकिल पर सवारी में कहाँ जा रहे हो? आपको पता है मेरा बेटे ने कुरान पाक पढ़ा, पहला मुसल्ला है, मैं इसका कुरान सुनने जा रहा हूँ। फिर वो मंजर अल्लाह भी, अल्लाह के आसमान के फरिश्ते देखें, बाप पीछे खड़ा होकर कुरान सुने, बेटा आगे मेरे अजीजों खड़े होकर कुरान पढ़ाए। अल्लाह ये मंजर देखकर आसमानों से दोनों पे रहमत बरसाने लग जाए। मेरे अजीजों, अल्लाह करे तेरी मेरी जिंदगी में वक्त आ जाए, पोते दोतों की जिंदगी में वक्त आ जाए। बाकी इंसान मेरे अजीजों कमजोर है, लेकिन अल्लाह जल्ला शानु की रहमतों का सहारा ले। इंसान गाहे 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 चलता रहे, भटकता रहे, फिर संभलता रहे, चलता रहे, गिरता रहे, पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह खात्मा ईमान पर भी होगा, बढ़ते वक्त कलमा नसीब भी होगा। सारा मजमा मेरे साथ जो गुनाह जिंदगी के गुजर गए, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा के लिए अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना और नबी जी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना। मेरे अजीजों, सारे नियत करके उठो, कबूलियत का वक्त है, अफ्तारी का वक्त है, फरिश्तों की आमीन है, खुदा की मखलूक की दुआ पे आमीन है। सारा मजमा 3 मर्द बके, या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से कहो भाई, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, अगर आपने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने भी सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। मौलाना इरफान, कोई तो यहाँ होगा, क्या पता ये मेरा भाई हो, क्या पता आप हो, क्या पता बच्चा, क्या पता वो बच्चा जो मेरी हदिया लेके आ रहा, क्या पता दस्तरखान, क्या पता रक्शे के अंदर जो हमारे लिए इफ्तारी का सामान लेके आ रहा, उसने भी सुना कहने के अल्लाह मेरी तौबा, उसने भी रक्षा चलाते चलाते, दस्तरखान सजाते सजाते, वुजू करते करते कह दिया अल्लाह मेरी तौबा। आपके मेरे कहने पर उसने गुनाहों को माफ फरमा दिया, उसका तौबा कहना इतना अच्छा लगा, उसने सबके गुनाहों को माफ भी फरमा दिया, उसके कहने पे सबके गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा दिया है। वो रहमान रहीमीन है, वो गफूर रहीम है। अल्लाह हमारी जिंदगियों में खैर बरकत भर दे, अल्लाह हमारी जिंदगियों के अंदर, अल्लाह हमारी जिंदगियों में खैर बरकत भर दे। अल्लाह हमें ईमान, इखलास और कुरान वाली जिंदगी नसीब फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ताबेदारी वाली जिंदगी नसीब फरमाए।